हम तो चलाएंगे। अरे हमारा पकड़ लूंगा यार, ऐसी क्या बात है भाई। आगे पीछे कैसे होता है इसी से अब जुड़ते कैसे इसमें? हाँ बता, इससे क्या होता है? इससे आगे हाँ, इससे तो ये हो गया तो मैं आ गया। ऑटोमेटिकली लोग जुड़ जाएंगे। एक जुड़ा है तो अभी तक ऑटोमेटिक जुड़ते रहेंगे। 5। जुड़ते रहेंगे। ये मुझे ज्यादा पता नहीं है ये सोशल। नहीं ऑटोमेटिकली जुड़ते रहेंगे साहब, इससे ऑटोमेटिक। 11 और 18। ये दिखाओ। नहीं रुको, अभी सबको जोड़ते हैं भाई। जोड़ लो, मेरे पास ज्यादा मेरे को आता नहीं है। और मैं यहाँ सबके साथ खड़ा हूँ, देखो सब बोलो हाय। कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब हमारे, कर्नल साहब हमारे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। जिंदाबाद विजय फैसला जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद विजय फैसला जिंदाबाद। इतने लगाओगे दुनिया यही सोचेगी इसके लिए मैंने लाइव करा है। आया 200 303। अरे बहुत तेज चलता है तो 318। नॉट बैड, वेरी गुड। सो ये सब आप 403। बाप रे, भगवान करे लोगों की तनख्वाह भी ऐसी उड़े कि 364 383। ओ बाप रे, 500 पे शुरू करेंगे, ठीक है? तो 399 एंड बड़ी नहीं रहा 418। ओके, इसके प्रमो को लाइव करा दो सर। अरे हाँ, और मैं रुक जाओ, सब करते हैं, सब करते हैं। मैंने लाइव इसीलिए किया है। 446 एंड 450। राम 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 राम। 454 461 एंड 458। ये तो बिल्कुल स्टॉक इंडेक्स की तरह चल रहा है। 462 463। कम हो गया यार एक। कोई बात नहीं सर, ऐसे मत करो यार। हमने देखो, हमने अच्छी रोटी खाई है, तुमने भी अच्छी रोटी खाई है। 468 एंड ओके गुड 476। सबसे पहले राम राम आप सबको। और ये 497 हो ही गया है तो हाँ 508। सो दिस इज अ गुड टाइम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत राम राम। और मैं अभी जयपुर में त्रिवेणी चौराहे, रिद्धि सिद्धि बोलते हैं ना इसको, रिद्धि सिद्धि पे बैठा हूँ। और मुझे ये बता के बहुत खुशी हो रही है और आप सबको ये बात जाननी चाहिए कि एक व्यक्ति की शक्ल दिखा रहा हूं मैं पहले आपको, ठीक है? पहले बोलो राम राम। राम राम साहब। अब नाम बताओ अपना। मैं दौड़ूराम गुजर। कहाँ से हो? बौड़ीसवाई माधोपुर। हाँ, और करते क्या हो? दुकान करता हूँ सर। तो दौड़ूराम जी ना, दौड़ूराम जी ने यहाँ पर देव एंटरप्राइजेस के नाम से एक बुक स्टोर खोला हुआ है। और मैं चाहता हूं कि सब लोग ये बात ध्यान से सुने और समझें। छोटी सी दुकान से शुरुआत करी थी। लोग अभी मुझे बता रहे थे कि पहले हैंड पंचिंग करते थे और एक छोटी सी फोटोकॉपी की शॉप थी। और आज मैं दिखाता हूं आपको क्या हो गया। देखो इधर देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। ये देखते जाओ सब, ये देख लो। और ये और ये यहां से हुई शुरुआत। जितनी फोटोकॉपी मशीन यहाँ पे लगी हुई है, इतनी तो मैं जिंदगी में फोटोकॉपी भी नहीं कराता। तो मैं इस सबको ये बताना चाहता हूँ, पहली चीज कि मेहनत करोगे तो कहीं भी पहुंच जाओगे। दूसरी बात, केवल सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, दूसरे व्यवसाय भी हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर 900 लोग फॉर्म भरते हैं और नौकरियां 10 ही हैं तो 890 लोग कहाँ जाएंगे? उसका प्लान भी हम सबको तैयार करना बहुत जरूरी है। और उसका एक प्लान भी ये है, क्यों? ठीक है ना? है ना? राइट है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई बड़ा नहीं होता। काम होता है जिससे घर की रोटी चले।
जिससे आपके बच्चों को कपड़े मिले और घर के ऊपर दिन में 3 बार की खाद्य सामग्री आए, वो काम कर लेना चाहिए, बशर्ते वो काम सही हो। दूसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कितनी सुंदर पहल करी है। ये देखिए इन्होंने बुक्स और कॉपीज के ऊपर कवर बनाया है कर्नल साहब का। A unique identification of our community. हाँ, इन्होंने लिखा है इस पे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। जब भी कोई अभ्यर्थी बच्चा ये किताब पढ़ेगा या खोलेगा सुबह, उसको कर्नल साहब की तस्वीर, कर्नल साहब का आशीर्वाद और कर्नल साहब की कही हुई बात सामने दिखाई देगी। जिस व्यक्ति और व्यक्तित्व को हम लोग पूछते हैं, हर बार किताब खोलते वक्त अगर उनके दर्शन हो जाएं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं चाहता हूं कि एक बार ये आपको बताएं कि इन्होंने ये करा क्यों। सर मेरे बहुत दिनों से दिमाग में था कि साहब की फोटो हो, तो मैं बेटा सोचा फिर मैंने कवर तो जोर से बताओ। मैं बहुत दिनों से, जब से मैं पढ़ाई करता था, सब कर्नल साहब के आशीर्वाद से आगे बढ़े और सारी पढ़ाई कर्नल साहब की वजह से हुई, और जो आज ये मुकाम पर पहुंचे कर्नल साहब के आशीर्वाद से पहुंचा। तो ये बहुत दिनों का सपना था, तो मैंने बैठे विचार बनाया और कॉपी के नोटबुक। बहुत बढ़िया। और एक चीज और बताऊं मैं आप सबको, मुझे ये पता चला है कि इस पूरे क्षेत्र में, रिद्धि सिद्धि वाले इलाके में, ये कमाई भी करते हैं, अपना घर भी चलाते हैं और सबसे सस्ती किताबें और नोटबुक्स देते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं। 30 साल पहले मैं भी यहीं पे स्टूडेंट था, इसी इलाके में। तब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था, अब तो ये पूरे रोडें बन गई हैं। एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए 10 रुपए की क्या महत्व है, वो वही बच्चा जानता है जिसकी जेब में कुल मिला के पूरे महीने में 100 ही रुपए होते हैं। और हमारे समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं, वो 1000 रुपए में तो पूरा साल निकाल दें, ऐसे हैं, जुझारू हैं। और मैं आप सबकी तरफ से भाई साहब को धन्यवाद देता हूं कि ये जो कार्य इन्होंने किया, ये काबिले तारीफ। आपके पिताजी भी यही है ना? गांव है। और पिताजी क्या करते हैं गांव में? खेती करते हैं पिताजी। और माताजी? माताजी भी गृहिणी है। और भाई बहन कितने हैं? भाई बहन 4 भाई 2 बहन है। 4 भाई 2 बहन है। अच्छा, और उनकी शादी हो गई? क्या है पोजीशन? तो 4 भाई क्या करते हैं? 2 भाई खेती करते हैं, एक भाई मेरे पास ही रहता है। पंखा की दुकान है मेरी एक। अच्छा, 2 दुकानें हैं? अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रगति की लड़की। चलो मैं आप लोगों को जब बात ही करे तो सब लोगों से मिला देता हूँ ना। आओ, बता भाई क्या नाम तेरा? मेरा नाम भवानी सिंह गुजर है, छात्र संघ अध्यक्ष लालसोट। और मैं जब से इस क्षेत्र में आया हूँ, यहाँ समाज के पहले अपने जो स्टूडेंट आते हैं ग्रामीण एरियो के, उन ग्रामीण परिवेश के, उनको यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। पाठ्य पुस्तकें एकत्रित करने के लिए उनको बहुत कठिनाइयाँ आती थी। ग्रामीण परिवेश, किसानों के पुत्र है, और जो भाई दौड़ू राम जी ने, जो आदरणीय कर्नल साहब को मार्गदर्शन में इन्होंने समाज के छात्रों के लिए एक बहुत ही सस्ती कीमतों पर यहाँ पे पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। मैं मेरी तरफ से, जो समस्त स्टूडेंट है उनकी तरफ से भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्सीलेंट। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गरुड़ हॉस्पिटैलिटी। मुझे बहुत आभार है इन भाइयों का, इन्होंने मुझे बुलाया। साहब के साथ विजय बैसला साहब एक हमारे समाज में एक अच्छी पहचान बनाने वाले, ये खुद भी एक, इनको किसी समाज में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, खुद एक बहुत अच्छी हमारे समाज की हस्ती हैं। मैं इस भाई को यही दुआ दूंगा कि हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, इसी तरह पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि कर्नल साहब की भी एक सोच थी कि अगर हमारा समाज पढ़ेगा और कर्ज मुक्त रहेगा तो समाज कभी भी पीछे नहीं रह सकता। तो पढ़ाई हमेशा कहीं ना कहीं काम देती है। इसलिए सभी से मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि सब अच्छा पढ़ें और कर्ज मुक्त रहें। धन्यवाद। अरे अच्छा, धन्यवाद नहीं, तो बहुत बात करिए, रुको। हाँ, और कौन है? कोई बात करना चाहता है? मैं दूंगा नहीं, ये फोन मेरा है। सभी को राम राम साहब। हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और पिछले कई
1-2 वर्षों से भाई की दुकान पर आते हैं और किताबें देखते हैं। जहाँ तक कि लोकल मार्केट की बात की जाए तो जो और अन्य दुकानों पर जो सस्ती रेट मिलती है वो भाई की दुकान पर ही मिलती है। तो हम एक तरह से कस्टमर भी है और समाज के नाते यहाँ पर आए भी हैं। आज बहुत खुशी हो रही है कि जो वो है मेन प्रेस्ट, उस पर कर्नल साहब का जो सपना है वो हमें साकार होता दिखाई दे रहा है और सभी बच्चे इसको अच्छे ढंग से परचेज कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का गया हाँ मस्तराम दूंगा, फोन नहीं दूंगा, बहुत महंगा है। अरे बता तो सही, सब देख रहे तेरे को। पिछले कई दिनों से भाई के मन में ये विचार था और इन्होंने इस तरीके से कवर पेज पे कर्नल साहब की हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, इनकी ये छापी है। उसके बाद से इनकी प्रयास था कि मैं भाई साहब को बुलाऊं और यहाँ लोकार्पण कराऊं, सभी युवाओं को यहाँ बुलाऊं। सबसे पहले तो आप यहाँ पधारे, इसके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम सबके प्रेरणा स्रोत कर्नल साहब ने शिक्षा के बारे में बहुत ध्यान दिया। राजस्थान को इतना दिया पिछड़े क्षेत्र से, ये मेरे क्षेत्र से हैं दौलूराम जी, इतना बैकवर्ड एरिया हमारे क्षेत्र में 2012 में तो हमने लाइट देखे, बल्ब देखे, नहीं तो हम चिमनी में पढ़ते थे। अभी की बात है, ज्यादा दिनों की बात नहीं है। इतने बैकवर्ड एरिया से निकल करके अगर कोई इंसान राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हब में इतना बड़ा प्रतिष्ठान चला रहा है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्नल साहब की प्रेरणा की देन है। उनकी वजह से आज हमारे समाज के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो। तो मैं तो कर्नल साहब के लिए जीवन भर अपने पूरी जिंदगी में हर जगह कर्नल साहब का सम्मान करता रहूंगा, उनको याद करता रहूंगा और उनके पद चिन्हों पे चलता रहूंगा। राम राम साहब। किसी और को कुछ संदेश देना है पूरे भारत को? हाँ आपको देना है? अरे वाह, लाओ दो भाई, मैं भी हूँ इसमें। मेरा नाम रवि कुमार डोई है, मैं भावना तहसील का रहने वाला हूँ। मैं 2012 से जब दौलूराम जी दुकान करते थे टोंक फाटक पे, उसके साथ हूँ, तब से उसके साथ रहा हूँ। उसकी पूरी खूबियाँ देखी है। गरीब बच्चों के लिए उनने निःशुल्क भी किताबें बांटी है, पेन भी दिए। कोई अदर समाज का हो या समाज का हो, सबके लिए उतना हमेशा उसके लिए डिस्काउंट दिया है और ये समाज के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। ये कहना तू भी बता दे फटाफट, फिर मैं रखूंगा। फटाफट का तो यही है साहब, पहले तो मेरे परिवार का है दौलूराम। हाँ, और आज बड़ा ही सौभाग्य का ये विषय है कि जब भी ये तस्वीर जिस भी विद्यार्थी के पास जाएगी तो निश्चित रूप से वो अपने आप में एक ऊर्जा महसूस करके अपने माँ बाप का सब नाम, अपने माँ बाप का नाम, देश का नाम और कर्नल साहब का नाम रोशन करेगा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ पधारे, हमें मार्गदर्शित करें। थैंक यू। तू भी आ जा, जल्दी जल्दी बोल, बहुत लंबा हो रहा है, ये सब भाग के जा रहे हैं। दोलू जी से हमारा परिचय 2014 में समर्पण में जब मैं कोचिंग किया करता था टोंक फाटक पर पटवार की, तब से हुआ था। प्रेजेंट टाइम में मैं स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग कर रहा हूँ। एक दिन दोलू जी और हम मस्तराम भैया और हम बैठे थे तो मेरे फ़ोन पर ये फ़ोटो लग रही थी कर्नल साहब की। तो फिर और मैंने कहा कि यार जब मैं सुबह इस फोटो को देख लेता हूँ ना, तब मेरे अंदर वो RS वाला जुनून पैदा हो जाता है। तो इन्होंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, तो इसके लिए अपन कुछ करते हैं। तो मस्तराम भैया बोले यार अपन ऐसे ही करते हैं यार, कवर तो छपाते हो, आप पैसे देते हो, है ना, तो आप ऐसे करो कि यार इस कवर को इम्प्लीमेंट अपन इस पे कर दें तो कैसा रहेगा। तो इन्होंने कहा यार ये तो कर देते हैं, अपन करते हैं। तो इन्होंने तुरंत उस दिन फोन लगाया और डेली मैं लगभग इनकी दुकान पे आता रहता हूँ। तो ये एक दिन इन्होंने डाला यार, अरे डाल दिया का मैंने लगा दिया है, मगर यार बहुत बढ़िया बात है। फिर इन्होंने कहा कि उन साहब को बुलाते हैं और इसका लोकार्पण कराते हैं। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये एक आदमी के दिमाग से नहीं हुआ, ये सबने मिलकर के अपना थोड़ी सी आहुति इस पूरे यज्ञ में दी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल मैं चलो जब लाइव हो ही गया तो एक बात और कर लेते हैं। कल संघर्ष समिति की मीटिंग हुई, वहां निर्णय लिया गया कि 12 सितंबर को कर्नल साहब का जन्मदिन है, तो कलश यात्रा निकलेगी करीब 1 महीने या 20 दिन के लिए, और 12 सितंबर 2022 को पुष्कर में कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन किया जाएगा। और ये जो कलश यात्रा निकलेगी ये पूरे राजस्थान से होती हुई जाएगी। खेतड़ी हो गया, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नीम का थाना, सीकर, कोटपुतली, भरतपुर, ठीक है, और आपका धौलपुर एरिया से लेकर के झालावाड़, कोटा, फिर अपने भीलवाड़ा, बेगू, सांचौर, भीनमाल, सिंदड़ी, सवाई माधोपुर तो जाएंगे ही जाएंगे, भीलवाड़ा और जैतारण तक घूमते हुए
कलश यात्रा जाते हुए फिर हम पहुंचेंगे पुष्कर। अब मैं एक बात ये बता देता हूं कि हम कर क्यों रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम इसलिए ये कलश यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि कर्नल साहब का जो जुड़ाव था वो अपने समाज की और पूरे राजस्थान की महिलाओं को ऊपर उठाने का था, और जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उनके पास जाने का था। तो जब कर्नल साहब का दाह संस्कार हुआ और तीये की बैठक हुई तो कुछ लोग, अमुक लोग आ पाए, लेकिन महिलाएं पूरे राजस्थान की नहीं आ पाई। तो मैंने और हम सब ने मिलकर सोचा कि अगर महिलाएं नहीं आ पाई तो क्यों ना हम कर्नल साहब की अस्थियों को महिलाओं के पास ले जाएं, जिससे कि वो उनका नमन कर सकें। दूसरी बात यह है कि समाज ने कल मिलकर के एक 20 लाख की संख्या का एक निर्णय लिया है। तो 20 लाख तो कम से कम हम लोग पुष्कर में 12 सितंबर को पहुंचे, जिससे कि हम सब मिल करके आखिरी विदाई कर्नल साहब को दे दें, क्योंकि इस अस्थि कलश विसर्जन के बाद हमारे पास कर्नल साहब की यादें, कर्नल साहब की सोच और कर्नल साहब की विचारधारा के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ये आखिरी है, इसमें आप सब आइए, आप सबका स्वागत है। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू, एक्सीलेंट वर्क डन। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस एंड आई wish and I pray that you grow in life and become so big that we have to take an appointment from you, my dear sir. Thank you, sir. Thank you. Have a great time. Thank you so much. Bye-bye.